गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इन्फाक, अल्लाह की राह में खर्च करना। यहाँ पर देखिए फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मिम्मा, जो ये मिम्मा असल में पहले मिन है, मीम नून ज़ेर मिन, फिर माँ। अब वो साथ में पढ़ने की वजह से नून हट गया तो मिम्मा बन गया। तो फरमा, ये अरबी में इसे कहते हैं मिन तबईदिया, यानी इस मिन के ज़रिए से मुराद है कुछ, बाज़ कहते हैं तबईदिया, बाज़ कुछ चीज़ें। कितना प्यारा अंदाज अल्लाह अज़्ज़ व जल का, कुरान पाक का असलूब कितना प्यारा है, और अल्लाह से बढ़कर प्यारा अंदाज किसका हो सकता है। साफ फरमाया जा रहा है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें। साफ इशारा फरमा दिया गया कि अब ये नहीं कि तुम सारा का सारा माल उठा के अल्लाह की राह में खर्च कर दो। ये जो बता रहा हूं ना, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये इजाजत है। इजाजत और अजीमत बहुत बुलंद मर्तबा है। ये समझ लीजिए लोअर कैटेगरी के लिए है कि तुम कुछ थोड़ा बहुत भी खर्च कर दो अल्लाह की राह में, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। हाँ, ज़कात फ़र्ज़ हो गई तो ज़कात जितनी निकलती है उतनी खर्च करना है, तुम पर फ़र्ज़ है। उसको चोरी करोगे तो फिर तो सज़ा पाओगे, उसको छुपाओगे, वो नहीं दोगे तो सज़ा है। पर अगर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हो रही, फिर भी अगर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो तुम्हारे पास है वो अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, तुम्हारा माल बढ़ता रहेगा। ये ना हो कि तुम सारा का सारा उठाकर अल्लाह की राह में खर्च कर दो, बीवी बच्चे भीख मांगने लग जाएं। बीवी बच्चों की सोचो मत, ये नहीं। अल्लाह ने फरमाया कुछ जो है वो अल्लाह की राह में खर्च करो। ये लोअर कैटेगरी की। और आला जो मकाम है अजीमत वाला, फिर तो देखिए सीरतुल मुस्तफ़ा में मैंने बयान किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, यहाँ फिर बयान कर देता हूँ जिसने वहाँ नहीं सुना होगा। हज़रत ग़ज़वा तबूक जो है बड़ा ही बहुत सख्त तरीन यानी कि मुश्किलों वाला ग़ज़वा था। एक जंग जो थी बहुत मुश्किलों वाली और सबसे बड़े सुपर पावर से जंग होने वाली थी। माल की बिल्कुल कमी, घोड़ों की कमी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों इस्लामी फ़ौज के लिए, इस्लामी लश्कर के लिए चंदा करो, अखराजात के लिए चंदा पेश करो, जिससे जो कुछ हुआ सबने लेकर आया। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत माल खर्च किया, आपके पास बहुत जो कुछ था आपने बहुत खर्च किया। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि माल होना गलत नहीं है, मालदार होना ये गलत नहीं है। बिल्कुल समझ लीजिए, इस्लाम ने माल होने से, माल कमाने से मना नहीं किया है। माल कमाइए, लेकिन माल को दिल में जगह मत दीजिए। माल हाथ में बहुत अच्छी बात है, दिल में नहीं होना चाहिए। दिल में आ गया तो उसकी मोहब्बत अगर घर कर गई ना, फिर तकलीफ हो जाती है। अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए हाथ खुले हुए हों, देते रहिए, देते रहिए। ये हाथ खुले रहने से ये भी एक हदीस पाक याद आ गई, समाज फरमा लीजिए। हुजूर ने अपने असहाब अज़वाज मुतहरात से फरमाया था, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, हज़रत उम्मे सलमा या कोई और है, याद नहीं आ रहा है, हमारी माँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मुझ में मेरी जो अज़वाज मुतहरात उनमें से सबसे पहले वो आकर मिलेगी जिसका हाथ बहुत लंबा है, हाथ बहुत तवील है। अज़वाज मुतहरात आपस में हाथों को नापने लगी कि कौन सबसे पहले हुजूर से मुलाकात करेगा। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हुआ, उसके बाद फिर वही बीबी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हमारी माँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब उनका इंतकाल हुआ तो अज़वाज मुतहरात ने कहा अब ये बात समझ में आई कि हाथ लंबा होने से क्या मुराद है। हुजूर ने फरमाया था हाथ तवील होगा, यानी वो खूब सदका और खैरात करेंगी। वो सदका बहुत किया करती थी, खूब सदका किया कर, सबसे ज़्यादा और अज़वाज मुतहरात में वो सदका किया करती। हालांकि सारी अज़वाज मुतहरात कर, पर वो सबसे आगे थी। तो सबसे पहले हुजूर ने फरमाया ये आप मुझसे आकर मिलेंगी। तो ये हाथ लंबा होने से यानी ये मुराद थी कि सदका और खैरात करते रहना चाहिए। तो यहाँ भी हज़रत माल का दिल में होना ये खतरा है। माल का हाथ में हो और हाथ से खूब अल्लाह की राह में खर्च करता रहे। जब भी मौका पड़े, इस्लाम को ज़रूरत हुई, खूब माल खर्च करे, तो ये कोई गलत बात नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास माल था, मालदार थे आप, लेकिन जब भी मौका पड़ा आपने बहुत खर्च किया इस्लाम के लिए। वो बेर रुमा का वाक़या और क्या क्या आपने कई गुलामों को आज़ाद किया। और इस ग़ज़वा तबूक में तो हुज़ूर ने फरमाया हज़रत उस्मान अब चाहे कुछ ना भी करें, अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, जन्नत में दाखिल होंगे, बशरत दी। 2 मरतबा आपने, एक बेर रुमा के तौर वक्त में और एक यहाँ पर।
तो यहाँ भी हज़रत उस्मान गनी ने बहुत कुछ खर्च किया, कई ऊँट, कई घोड़े और साजो सामान के साथ तलवारें और ज़ेरा वगैरह सब कुछ। अब उस वक्त में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास माल बहुत कम था, बहुत कम था आपके पास, यानी इतना था ही नहीं कि ला के हुजूर की बारगाह में रखते। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अल्लाह तबारक तआला ने उस वक्त आपको नवाजा था, कुछ दौलत आपके पास उस वक्त में कुछ माल था। आपने दिल में सोचा कि आज मौका है, यानी ये हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो हाल था, हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से नेकियों में आगे जाने की कोशिश हमेशा किया करते थे, सोचते थे कि मैं इतना ज़्यादा करूँ कि सिद्दीक़ अकबर से आगे चला जाऊँ। ये इसको गलत नहीं कह सकते, ये तो हिरस होनी चाहिए, नेकियों में आगे जाने की हिरस होनी चाहिए, कि दिखावा नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखिए, इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए हिरस हो कि मैं नेकियों में आगे चला जाऊं। तो ये आप में ये था, तमन्ना थी कि मैं सिद्दीक़ अकबर से आगे चला जाऊं। अब ये आपने देखा कि अब सिद्दीक़ के पास माल की कमी है, मेरे पास है, तो आज मौका है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे दूंगा, अब वो कर दे नहीं पाएंगे और मैं आगे निकल जाऊंगा। आपने अपने घर में जो कुछ था आधा माल समेटा और आधा घर में रखा, आधा लाकर हुजूर की बारगाह में रख दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर क्या लेकर आए? फरमाया, अर्ज़ की हुजूर ये लेकर आया। फरमाया घर में कुछ छोड़ा है? तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे घर में जो मैं यहाँ जितना लाया उतना ही घर में भी छोड़ कर आया हूँ। हुजूर ने मुस्कुराए, खुश होकर कबूल फरमा लिया। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, तो कैसे आ रहे हैं? एक कंबल लपेट कर आ रहे हैं, कंबल लपेट कर एक गठरी लेकर आया और आकर हुजूर की बारगाह में रख दिया। देखा हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ये यहाँ लेकर आए, घर में क्या छोड़ा है? घर में कुछ है? तो इरशाद फरमाते हैं, उस शायर कहता है, परवाने को शमा तो बुलबुल को फूल बस, परवाने को शमा है तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा और रसूल बस। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह घर में कुछ नहीं है, घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आए, कुछ भी नहीं है घर में, जो कुछ था सब समेट कर यहाँ लेकर आ गया हूँ, सब कुछ लाकर आपकी बारगाह में रख दिया है। अब उमर फारूक सोचने लगे, मैं सिद्दीक से आगे नहीं जा सकता, अबू बकर से आगे मैं नहीं जा सकता, यहाँ तो मैं तो आधा लेकर आया, यहाँ तो कुछ था नहीं इसके पास, फिर भी सारा का सारा उठा कर लेकर हुजूर की बारगाह में लेकर चले आए और सारा का सारा अल्लाह की बारगाह में दे दिया, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए पेश कर दिया। तो अबू बकर का मकाम मैं हासिल नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया, तुम दोनों में वही फ़र्क है कि बस बोलने का फ़र्क है, अपने तुम्हारे अल्फाज का फ़र्क है, बाकी तुम्हारी नीयतें, तुम्हारे अमाल दोनों के बहुत बुलंद वाला हैं। तो यहाँ पर इस जगह मैंने ये जो कहा कि मिम्मा रज़क़नाहुम, ये लोअर कैटेगरी है, जो अल्लाह ने दिया उसमें से कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो, और आला कैटेगरी जो है, जो मैंने इससे पहले वाले ऑडियो में कहा था, ईसार, ईसार जो है वो ये यहाँ देखिए, अपनी ज़रूरत को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तर्क कर दिया, कुछ नहीं, सब कुछ जो कुछ है अल्लाह की राह में, आज अल्लाह के लिए माल खर्च करना है तो आपने सब कुछ छोड़कर ईसार कर दिया, सब कुछ अल्लाह की राह में निछावर कर दिया। ये है आला कैटेगरी, ये है टॉप कैटेगरी, ऊंचा मकाम। कोई कुछ खर्च करे वो भी गलत नहीं, लेकिन अगर तकवा उस मकाम का हो और साथ ही साथ आपके घर वाले भी उस मकाम के तकवा रखते हैं, वो भी राजी रहते हैं अल्लाह की रज़ा पर, आपका तकवा वैसा हो और आपके घर वालों का भी तकवा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वालों जैसा हो, तब अल्लाह की राह में खर्च करो सारा का सारा, वो बहुत ऊंचा मकाम है, वो सिद्दीकीन का मकाम है, वो इसार करना बहुत बड़ी बात है। ये मकाम सबको हासिल नहीं होता, इसार बहुत ऊंची चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने बताया, मैंने जो वहाँ पर इससे दूसरे वाले ऑडियो में इससे पहले के जो है उसमें अर्ज़ किया था कि सखावत, जूद और इसार, और इसार तो ये बहुत बुलंद चीज़ है, ये तो माल हुआ। अब जान के बारे में देखिए, एक जंग मैंने वो हदीस जो है पढ़ी ज़रूर है, हवाला भी याद नहीं आएगा मुझे, गालिबन ये सच्ची हिकायत में भी है और भी कई जगहों पर ये सीरत की किताबों में लिखी हुई है। जंग का दौर था, जंग यानी कई मुसलमान शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, उस वक्त में पर्दे के अहकामात नाजिल नहीं हुए थे, जो ख़वातीन थी इस्लाम की वो ज़ख्मियों की तीमारदारी करती थी और पानी वगैरह पिलाने का, कोई ज़ख्मी हो गया तो मैदान में पानी वगैरह पिलाती थी। तो एक खातून सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी की मशक लेकर दौड़ी, एक जगह से आवाज़ आई, प्यास प्यास, आप वहाँ पहुँची,
उनको पानी पीने लगी, इतने में अचानक करीब से दूसरी आवाज़ आई कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो जिसके पास पहले आई थी, बिल्कुल यानी वो नज़ा कालम, बिल्कुल यानी कि बहुत उनको जख्म आए थे और आखिरी वक्त चल रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे मत पिलाओ, मेरा भाई जो वहाँ तड़प रहा है प्यास से, उसे जाकर पिला दो, उसे जाकर पिला दो। ये फ़ौरन दौड़ती भी गई कि ये नहीं पी रहे तो कम से कम इनको तो पिला दो। उन्हें पिलाने लगी, उस पिलाने जाती कि उससे पहले दूसरी जगह से आवाज़ आई, प्यास, प्यास लग रही है। तब ये भी कहते हैं कि मुझे मत पिलाओ, जाओ जाओ जल्दी से मेरे भाई को पिला दो, जो मेरा भाई वहाँ ज़ख्मी है, शदीद तड़प रहा है प्यास से, उसे पिला दो। वो वहाँ गई, वहाँ जाकर उनको पिलाने से पहले जब तक पहुँची उनका इंतकाल हो चुका था। इन्होंने देखा कि ये तो इंतकाल करके लौट कर वापस आई, दूसरे का भी इंतकाल हो चुका था। पहले वाले के पास गई, उनका भी इंतकाल। यानी आखिरी वक्त है, शदीद प्यास का आलम है, लेकिन अपने उस आखिरी वक्त में भी अपनी फिक्र नहीं कर रहे हैं। प्यास शदीद लगी हुई है लेकिन अपने भाई का ख्याल कर रहे हैं कि जाओ पहले मेरे मुसलमान भाई की प्यास बुझा दो। ये ईसार है, ये सखावत और जूद जो है उससे बढ़कर ये ईसार है। सिर्फ माल से ही ईसार नहीं, कैसा हो वक्त, जान जा रही है लेकिन वहाँ भी ईसार नहीं छोड़ रहे, ईसार कर रहे हैं। ये आज कोई करके दिखा दे यार, आज का मुसलमान ये करके दिखा दे, मैं सच में उसके हाथ चूम लूं कि आज अगर ऐसा कोई हो तो। मैं ये नहीं कहता नहीं है, ज़रूर हैं ये छुपे हुए अल्लाह के औलिया कराम, बेशक उनके बगैर ज़िंदगी दुनिया कायम ही नहीं रह सकती। लेकिन आज हमारी जो, मेरा बोलने का मतलब आम तौर पे हमारा जो माशरा जो है, हमारा जो आज हमारी हालात है आम लोगों की, कहाँ ये जज्बा है। ईसार क्या करेंगे, हमसे तो सखावत भी नहीं होती, हम तो बस बचा के रखो। हदीस पाक में सखावत करना, ये जब इंसान एक दरहम अल्लाह की राह में खर्च करता है, वो 70 शैतानों का जबड़ा चीरते हुए, 70 शैतानों का जबड़ा चीरने के बाद वो एक दरहम खर्च कर पाता है। यानी सखावत से शैतान इतना रोकता है, इतना जोर लगाता है। देखिए आप जरा गौर कीजिएगा, अरे यार यहाँ दे देगा ये काम नहीं हो पाएगा, यहाँ दे देगा पैसा मस्जिद में डाल देगा, अपने ये चीज़ रुक जाएगी, इस दुकान में ये कमी हो जाएगी, ये बच्चे की फीस में कमी हो जाएगी, ये हो जाए, सारे ख्यालात जहन में आते हैं, 1 रुपया खर्च करने नहीं देता हो, इतना रोकता है सखावत से। बहुत देखिए, आप सोचिएगा कभी अपने जहन में, अपने हालात को देखिएगा कि कितना, यानी हदीस पाक है, मैं अपने मन से बोल नहीं रहा हूँ, हदीस शरीफ है। 70 शैतानों का जबड़ा चीरने के बाद आदमी 1 रुपया खर्च कर पाता है, निकलता है हमारी जेब से पैसा। हम अपनी ज़रूरियात में ज़रूर खर्च करते हैं, देखिए हमारा पैसा कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, ज़रा तो गौर कीजिए। कम से कम 300 रुपये हमारे मोबाइल में हर महीना जा रहा है, 250 तो कम से कम जाता ही, और हमारा भी जा रहा है, बीवी का भी, बेटे का भी, बेटी का भी, और अगर बूढ़े माँ बाप को भी शौक हो गया तो उनका भी। यानी कम से कम ये लगभग छोटा हिसाब पकड़ें तो 1500 से 2000 रुपये हमारे सिर्फ मोबाइल के रिचार्ज में चले जाते हैं। नेट चाहिए, घर में वाईफाई चाहिए, केबल टीवी का कम से कम रोज़ाना का, हर महीने का 300 से 350 रुपये हमारा हर महीने चला जा रहा है, वहाँ भी खर्च हो रहा है। हमारे यहाँ पर हमारे खाने के लिए हम बहुत कुछ, सब कुछ हम कोशिश करते हैं, आता है। हमें महीने में 1 आध मरतबा फिल्म में चली जाना है, वहाँ पर अगर आज के दौर में मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म में जाना जायज़ हो गया, सब हराम है। तो इस हराम में भी अब देखिए कितना पैसा हमारा कहाँ चला जाता है। अगर फैमिली के साथ 4 लोग भी अगर चले जाएं, कम से कम 1000 से 1500 रुपये एक वक्त की फिल्म में खर्च होता है आज के दौर में। यानी हमारा पैसा बिल्कुल बेदुरेग हम खर्च करते हैं, जाता है हमारा पैसा, खर्च होता है, लेकिन उन चीज़ों में जो हमारी ज़ात के लिए, अल्लाह के लिए हमसे 1 रुपया 10 रुपया नहीं निकलता। शैतान रोक के पकड़ के रखता है। तो ये कहने का मतलब ये कि हम ईसार क्या करेंगे, हमसे तो सखावत भी नहीं होती। सखावत क्या है, मैंने जो पहले कहा रूहुल बयान के हवाले से, कि सखावत ये है कि कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दे, बाकी अपने लिए रखे, अपनी ज़रूरियात के लिए रखे। तो हम तो सखावत भी नहीं कर पाते। और जूद ये है कि ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च कर दे और थोड़ा कुछ अपने लिए रखे। और ईसार ये है कि अपने लिए कुछ भी ना रखे, सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दे। सुभान अल्लाह। तो ये तीनों कैटेगरी हम बताए, हम सोचिए क्या हम लोअर कैटेगरी में भी आते हैं? क्या हमसे माल खर्च होता है, हमारा माल अल्लाह की राह में निकलता है? और नहीं निकलता, उसकी वजह यह है, देखिए
यही वजह है कि माल हमने अल्लाह की राह में खर्च करना बंद कर दिया, हमारे माल में से बरकत ख़त्म हो गई, हमारे माल से बरकत उठ गई। आज मुसलमान परेशान नज़र आ रहा है, सारी कौम, मुसलमान कौम परेशान नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में और गुफ्तगू चलती रहेगी, और बड़े ही प्यारे वाक़यात और हैं, इंशाल्लाह वो भी समात फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ वजल सुनने की ही नहीं बल्कि याद रखकर अमल करने की भी तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।